हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि हर साल पूरी दुनिया में आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसको आपका समानता यानी इक्वालिटी, अधिकार यानी राइट्स और आपका सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का एक वैश्विक उत्सव के तौर पे इसको जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य पर्पस क्या है, इसको मनाने के पीछे। इसके अलावा बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से आपकी शुरू होती है, महिलाओं का क्या संघर्ष रहा, चाहे उनके जो वोटिंग राइट से बहुत सारे देशों ने बाद में उनको वोटिंग राइट दिए। इसके अलावा जानेंगे कि इस डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, महिलाएं कौन कौन सी चुनौतियां आपकी समाज में फेस करती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि हम इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, द कोर पर्पस क्या है इसका। तो यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी वुमेन्स हैं, जिन्होंने अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है, अपना अपना जो फील्ड है, वहां पे बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की है, बहुत सारी अचीवमेंट आपकी अर्जित की है। तो उन्हीं उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए, इसके अलावा उन उपलब्धियों को गिनाने के लिए कि आपने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, इसके अलावा समाज की आने वाली जो जनरेशन है, खास करके जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको प्रेरित करने के लिए कि आप भी ऐसा काम कर सकती है। तो उन्हीं उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए हम इस डे को आपका सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बहुत सारे फील्ड आपके हो सकते हैं, जैसे कि एक सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत सारी उपलब्धियां आपकी अर्जित की है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत सारी उपलब्धियां आपकी अर्जित की गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र और आपका राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सफलता को मान्यता देना, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों के प्रति अवेयर करने के लिए, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि महिलाओं को समाज में, सोसाइटी में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारा भेदभाव झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो वहां पे आप सभी ने देखा होगा कि जेंडर के आधार पे, आपके लिंग के आधार पे मेल और फीमेल में जो भेदभाव किया जाता है कि कि दोनों मेल और फीमेल एक ही काम को आपका करते हैं। तो यहाँ पे आप महिला है, आप एक लड़की है, इस कारण से आपको क्या किया जाता है, कम वेतन दिया जाता है एक ही कार्य के लिए। और इसके अलावा जो मेल है, उसको उसका जो काम का पूरा वेतन उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा भेदभाव किया जाता है आपका लैंगिक समानता के आधार पे। तो उस समाज में उस लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें। इसके अलावा ठोस कार्रवाई करना है, यानी डिमांड कॉन्क्रीट एक्शन, चाहे वो लैंगिक समानता हो, चाहे वो दोनों को समान अवसर देना हो, और सरकारों को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को प्रेरित करना हो कि आप दोनों के लिए काम कीजिए। आप समाज में आपकी जो सोसाइटी को अवेयर करना हो, तो यहाँ पे उनको प्रेरित करने के लिए ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखने को मिलता है समाज में दहेज प्रथा, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी हिंसा आपकी होती है महिलाओं के साथ, जैसे घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अलावा बहुत सारे उनके अधिकारों को आपका दबाया जाता है। तो इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं महिलाएं भी होती है, क्योंकि वो आपके खुद के खिलाफ खुद से कोई आवाज आपकी नहीं उठाती है। तो यहाँ पे कुछ रंग भी आपके दिए गए हैं, जैसे कि ऑरिजिनेट फ्रॉम द यूके वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, 1903 में वहां पे एक मूवमेंट हुआ था। तो कुछ सिंबल के द्वारा इसको दर्शाया गया था, जैसे कि जो पर्पल कलर है वो आपका न्याय और गरिमा यानी जस्टिस एंड डिग्निटी का प्रतीक उसको माना जाता है, यानी जो आपका सम्मान होता है उसके प्रति। इसके अलावा जो आपका ग्रीन कलर है वो उम्मीद और होप यानी आशा का प्रतीक उसको माना जाता है। कुछ सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि व्हाइट कलर जो कि प्योरिटी का आपका सिंबल माना जाता है। इसके अलावा जान लेते हैं इसकी ऐतिहासिक शुरुआत। तो हमने ये जान लिया कि इस डे को हम क्यों मनाते हैं, महिलाओं के द्वारा अर्जित उपलब्धियों को आने वाली जनरेशन को प्रेरित करने के लिए, लैंगिक समानता लाने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब जान लेते हैं इसका इतिहास क्या रहा। तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 20वीं सेंचुरी तक क्या होता है, बहुत सारा मूवमेंट होता है, बहुत सारे श्रमिक आंदोलन होते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था,
हम सभी जानते हैं कि जैसे यूएसए है आपका, यूके है, बहुत सारे देश है जिनका संविधान आपका बहुत पहले लागू हो गया था। जैसे कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उसको माना गया है। तो यहाँ पे जो वोटिंग राइट थे पुरुषों को तो उसी समय आपके दिए गए थे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इन्फोर्स में आया, वो इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन महिलाओं को इस अधिकार के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सारा संघर्ष उनको करना पड़ा अपने राइट्स के लिए। तो तब जाके 1920 में अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, महिलाओं को वोटिंग राइट आपका प्रदान किया गया है। ऐसे ही यूके हो गया, बहुत सारे स्विट्जरलैंड हो गया, बहुत सारे देश है, इन्होंने महिलाओं को बाद में आपका अधिकार दिया। तो सबसे पहला दिया था 1893 में किसने, न्यूजीलैंड के द्वारा महिलाओं को वोटिंग राइट प्रदान किया गया था। उसके बाद यूएस के द्वारा 1920 में। फिर हम सभी जानते हैं कि जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका फोर्स में आया यानी इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसी दिन हमने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए वोटिंग राइट्स आपके अवेलेबल करा दिए गए थे। दोनों को समान अधिकार यहाँ पे दिए गए थे इस मामले में, वोट के मामले में। तो यहाँ पे ये एक बड़ी उपलब्धि आपकी मानी जाती है, क्योंकि वो जो विकसित देश थे उन्होंने तक महिलाओं के अधिकार को आपका रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको मान्यता नहीं दी बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा मतदान के अधिकारों के लिए महिलाएं बहुत लंबे समय तक आपकी लड़ी है। इसके अलावा बेहतर काम की जो स्थितियां होती है उनके डिमांड करना उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक शुरुआत की। तो सबसे पहले इसका जो महिला दिवस का जो सबसे पहले जो विचार था वो कहाँ से आया, वो आया यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो वहां पे महिलाओं को वोटिंग राइट आपके नहीं दिए गए थे। तो 1908 में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं न्यूयॉर्क शहर में आपकी इकट्ठा होती है, लगभग 15,000 महिलाएं। वो आपका डिमांड करती है क्या, कि हमारे जो काम के घंटे हैं, हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन हमें जो वेतन है आपका बहुत कम दिया जाता है। इसके लिए वो बोलती है हमें बेहतर मतलब वेतन दीजिए। इसके अलावा उनके वोटिंग राइट्स के लिए उनके द्वारा एक मार्च आपका किया गया था, कब, 1908 में। फिर क्या होता है, 1910 में जाके जर्मन एक कार्यकर्ता जिनका नाम था क्लारा जैटकिन, तो इन्होंने कोपेनहेगन में इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी। तो वहां पे उन्होंने इसका विचार दिया था, और तब जाके एक समाजवादी नेता ने जब इसके आह्वान किया कि महिलाओं को राइट्स दीजिए, तो तब जाके आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड में लाखों लोगों द्वारा पहली बार आपका ये डे मतलब सेलिब्रेट किया गया था, किसके लिए, महिला दिवस। तो इसको पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे भी आपका जाना जाता है। तो कहाँ पे हुआ था, जर्मनी हो गया आपका, ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। ये कब मनाया गया था, 1911 में। तो 1910 में क्या हुआ, मतलब जो क्लारा जैटकिन थी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा 1908 में बहुत सारी महिलाएं न्यूयॉर्क में मतलब वहां पे मतलब बैठी हुई थी, वहां पे आपका अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उन्होंने हड़ताल की थी। इसके अलावा 1910 में क्लारा जैटकिन ने पहली बार प्रस्ताव में मांग की कि आप महिलाओं के लिए एक दिन रखें, महिलाओं के अधिकारों पे विचार कीजिए। तो तब जाके 1911 में पहली बार आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन उसको उस समय इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका नहीं कहा गया था, काफी बाद में जाके उसको कहा गया। ये हुआ था 19 मार्च 1911 को। अब बात करते हैं आगे। तो 8 मार्च की जो तारीख है वो आपकी क्यों रखी गई, क्यों हमने इसी दिन आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ये तारीख हमारे इतिहास में काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1917 में 1917 में हम सभी जानते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे जो लेनिन था उन्होंने एक बोल्शेविक क्रांति की थी, कहाँ पे, रशिया में। तो यहाँ पे जो रूसी महिलाएं थी उन्होंने रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल की थी। तो ये हड़ताल उनकी काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, किसके लिए, ब्रेड एंड पीस के लिए। तो रूसी महिलाओं ने खराब जीवन स्थितियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक हड़ताल यहाँ पे शुरू की गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में आपके मतलब यहाँ पे जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी का दिन था, लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है
उसके अनुसार ये आपका 8 मार्च का दिन था। तो इसी घटना को इस तरह से आपका स्थायी बना दिया गया कि हम इसी दिन आपका क्या करेंगे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे रूसी महिलाओं की एक हड़ताल थी उनकी खराब जीवन स्थितियों के खिलाफ। इसके अलावा बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया, यानी यूएन ने पहली बार कब बोला कि हम इस डे को अडॉप्ट करते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो 1975 में यूएन ने पहली बार इसे आपका आधिकारिक तौर पे यह दिवस आपका मनाया, आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली। लेकिन बाद में इसकी स्थायी घोषणा की गई कब, 1977 में। तो 1977 में आपके जो 8 मार्च को जो यूएन था, संयुक्त राष्ट्र संघ था, वहां पे जो यूएनजीए यानी महासभा के द्वारा इसको आगे भी बोला कि इस दिवस को हम आज से हर साल आपका सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं, 1975 में हमारे देश में आपकी क्या थी, इमरजेंसी थी। तो यहाँ पे क्या थे, महिला ही प्राइम मिनिस्टर थी और उसी दिन से इसकी शुरुआत होती है, मतलब याद करने के तौर पे। और 1977 तक इन्होंने क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी और 1977 तक ये रही। तो हम 1975 को यहाँ पे यूएन ने इस प्रस्ताव को क्या किया था, अडॉप्ट किया था वो 8 मार्च को कि हम ये दिवस आपका महिलाओं के लिए मनाएंगे। फिर आपका 1977 में इसकी स्थायी घोषणा हो जाती है कि हर साल हम इस दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान वैश्विक लक्ष्य क्या है, तो आपने एक बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में सुना होगा जो कि 1995 में आए। तो यहाँ पे पहली बार महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील वैश्विक नीति थी, कौन, बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये आपका बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा आपने सुना होगा जो एसडीजी गोल 5 है जो कि सारे यूएन के द्वारा दिए गए हैं। इसमें आपका 17 एसडीजी गोल है जो कि यूएन ने 2015 में आपका दिए थे और यहाँ पे 2030 तक उनको अचीव करने का टारगेट है। जैसे कि आपका जो 10वां गोल आता है वो बात करता है किसकी, कि समाज में जो अनइक्वालिटी है उसको दूर करना है। इसके अलावा जो 5वां गोल है वो किसकी बात करता है, एसडीजी 5 आपका लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी हमारा ये रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपका गोल 3 है वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है यहाँ पे। तो यहाँ पे महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसको भी इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा गोल 4 जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन से आपका रिलेटेड है। गोल 5 भी महिलाओं से रिलेटेड हो गया, लैंगिक समानता। और गोल जो 10 है आपका जो कि अनइक्वालिटी को दूर करने की बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एसडीजी गोल। इसके अलावा मुख्य फोकस एरिया क्या है, जैसे कि शिक्षा हो गया, राजनीतिक भागीदारी हो गई, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, जेंडर आधारित हिंसा हो गई, इनको खत्म करना। जो भी आपका मतलब जेंडर बेस्ड वायलेशन होता है समाज में कि आप महिला है, आप पुरुष है, इस आधार पे, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर हाल ही की वैश्विक थीम क्या है, तो 2023 आपकी 23 की थी डिजिटल ऑल यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के लिए नवाचार और तकनीकी। इसके अलावा 2024 की थीम है आपकी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस यानी महिलाओं में निवेश प्रगति में आपका तेजी लाना। इसके अलावा 2025-26 की थीम क्या है, राइट जस्टिस एक्शन यानी एक्सेलरेट एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल, अधिकार न्याय कार्रवाई चर्चा से आगे बढ़कर प्रभावशाली समाधान लागू करने का आह्वान करना। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है वो भी महिलाओं से आपके रिलेटेड है, जैसे कि 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। इसके अलावा 15 में आपने पढ़ा होगा। फिर है 15 जो बात करता है किसकी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना। 15(3) भी आपका इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है उनको अलग से राइट देने की बात की जाती है। इसके अलावा 16 सभी के लिए अवसर की समानता। इसके अलावा 39 की महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारी आपका सरकारी पहल है, जैसे कि जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है जो कि अभी 10 साल 2025 में इसने पूरे किए। तो ये आपकी हरियाणा से लागू हुई थी। ये भी आपके जो समाज में जो लिंग अनुपात था, जो आपका
सेक्स रेशियो था उसको अच्छा करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी, महिलाओं की शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा कि बालिकाओं के भविष्य और शिक्षा के लिए वित्तीय सुरक्षा है, यहाँ पे कि जो छोटी बच्ची होती है उनका बैंक में आपका खाता खोला जाता है। यहाँ पे सरकार जब उसका विवाह होने लगता है तो वहाँ पे पैसे देती है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 2015 में आपकी आई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहाँ पे आपका 3 जो कैटेगरी है आपका, वहाँ पे आपको लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को ऋण और वित्तीय सहायता आपको प्रदान करे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो कि 2016 में आपकी आई थी, तो बहुत सारी जो महिलाएं थी वहां पे क्या होता था, चूल्हे में आपका खाना बनाती थी, जिसके कारण बहुत सारा जो धुआं है उसको इनहेल कर देती थी। तो उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ये स्कीम आपकी लाई गई थी। तो ये हमने देखा। इसके अलावा देख लेते हैं तो महिला दिवस को मनाने का महत्व क्या है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, एक तो समानता का आह्वान करने के लिए कि जो आपका लैंगिक आधार पे भेदभाव होता है और लैंगिक समानता को हमें बढ़ावा देना है, बहुत सारी जो रूढ़ियां हैं उनको तोड़ना है, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जागरूकता फैलानी है, तो इस तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको आपका बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि साइंस, आपकी राजनीति, खेल, व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, वहाँ पे उनको जो प्रगति है उनको सम्मान देना महिलाओं को। ओके, उन्होंने जो भी प्रगति की है, तो ये दिन हमें मतलब यह याद दिलाता है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने जो समान वेतन है उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा निर्णय लेने में यानी डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर होती है उनको आपका बढ़ाना, समान भागीदारी के लिए आपका समान भागीदारी को बढ़ावा देना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं सशक्तिकरण में। इसके अलावा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि एक सम्मान और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए एक निरंतर प्रयास है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, उनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है कि जैसे कि एक पक्षी है आपका, उसके क्या है, 2 पंख है। अगर हम उसके एक पंख को आपका काट देंगे, उसका एक पंख अगर आपका खराब हो गया, अगर हम उससे बोले कि आप ऊंची उड़ान भरिए, आप आकाश में बहुत दूर तक उड़िए, तो वो आपकी नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि उसका एक पंख जो है खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तो वैसे ही किसी देश के विकास में महिलाओं का योगदान होता है। अगर हम माने तो किसी देश के जो महिला और पुरुष है वो आपका 50-50% है। अगर हम 50% जो आबादी है उसको मतलब पीछे इग्नोर करते हैं, उसके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो कैसे कोई देश आपका आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि महिला और पुरुष का जो भागीदारी है किसी देश को विकसित करने के लिए, किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो दोनों की समान भागीदारी होती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं और पुरुषों का समान योगदान आपका होता है। कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में समानता के लिए एक वैश्विक यात्रा के तौर पे इसको जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो जैसे कि दुनिया के किसी भी देश में महिलाओं और लड़कियों के लिए पूर्ण कानूनी समानता यहाँ पे नहीं है। केवल आपकी 64% जो महिलाएं हैं उनके पास कानूनी आपके अधिकार है पुरुषों की तुलना में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो 8 मार्च का जो दिन था एक वैश्विक जनादेश के तौर पे इसको मनाया जाता है, जैसे कि महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसके अलावा विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की जो उनकी राइट्स हैं उनकी वकालत करना। इसके अलावा मुख्य ध्यान समानता, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अधिकारों यानी राइट्स, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने पर है। तो ये पिलर्स, रूट्स एंड रेवोल्यूशन 1911 से 1917 की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो 1911 में पहले तो 10 में क्या किया गया था, आपका जारा जैटकिन ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम महिलाओं के लिए आपका एक डे रखेंगे। उस डे को 1911 में जाके ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, तो यहाँ पे उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया था स्विट्जरलैंड में महिलाओं के एक दिन के तौर पे। फिर आगे जाके 20वीं सदी में आपके बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे कि यूएस में वोटिंग राइट्स को लेके, वेतन को लेके कि आप हमें बेटर वेतन दीजिए। तो आगे जाके
ये एक मूवमेंट में बदल जाता है। जैसे कि यूएस में बहुत लंबे समय बाद आपको वोटिंग राइट्स महिलाओं को आपका दिया गया 1920 में, तो वहां पे प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तक आपका जारी रहा। अपने वोटिंग राइट्स के लिए महिलाओं ने निरंतर आपका संघर्ष किया। तो 8 मार्च की ये चिंगारी आपका क्यों 8 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रूसी महिलाएं थी, जब रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था तो उन्होंने आपका रोटी और शांति के लिए एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी। तो इस विरोध ने एक क्रांति को जन्म दिया था। तो 8 मार्च की तारीख को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए इस डे को हम हर साल 8 मार्च को ही आपका मनाते हैं। तो महासभा ने बाद में इसको आपका रिकॉग्नाइज किया, यूएन के द्वारा 1975 में रिकॉग्नाइज किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और 1977 में इसको आधिकारिक स्वीकृति मिली थी कि हम हर साल महिलाओं की जो राइट्स है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज, उनको मान्यता देने के लिए इस डे की घोषणा करते हैं। इसके अलावा वर्तमान लक्ष्य थीम हमने बता दिया कि राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, यानी अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और आपके लड़कियों के लिए 2026 का अभियान प्रणालीगत बाधाओं को खत्म करना और समान अधिकारों की मांग करने के लिए दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को एकजुट करना। की फोकस एरिया क्या है? एजुकेशन, परिवार नियोजन, उचित वेतन, इसके अलावा रोजगार में लैंगिक अंतर को पाटना, इसके अलावा देखभाल सेवाएं। तो आगे का रास्ता, प्रभाव और कार्रवाई, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका इतिहास, महिलाओं का जो संघर्ष था और 2026 का लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पे हमने इसको मनाने के उद्देश्य, इसका ऐतिहासिक विकास क्रम क्या रहा, कहाँ पे पहली बार आपकी शुरुआत हुई। इसके अलावा 1917 में हमने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पे एक हड़ताल की थी और उस हड़ताल का नाम था आपका रोटी और शांति का संघर्ष। तो इस दिन को उसी 8 मार्च को ही उन्होंने ये किया था। इस कारण से हम इस दिन को पक्का करने के लिए 8 मार्च को ही आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे जो महिला अधिकारों के प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कि शिक्षा, शिक्षा के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करना, लैंगिक अंतर को पाटना और महिलाओं को सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, समान वेतन, यानी एक ही कार्य को अगर महिला और पुरुष करते हैं तो उनके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके अलावा सेफ्टी उनकी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट की एरियाज है। इसके अलावा हमने विजिंग डिक्लेरेशन के बारे में बात की थी। इसके अलावा विशाखा गाइडलाइंस एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में कि 8 मार्च को बनाया जाता है। तो नेशनल वुमेन्स डे आपका कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि केवल इंडिया में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने पूरा देख लिया, बहुत सारी योजनाएं देख ली, कौन कौन से आर्टिकल महिलाओं से आपके रिलेटेड है। फिर हमने देखा कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम क्या है। इस साल की पहले की जो थीम थी वो क्या थी, कब से यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया, कब बोला कि हम इस डे को हर साल आपका मनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।